अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेजबान उस्मान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उस्मान क्रिकेट वाईटी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल की, जहां नुमान अली ने न सिर्फ अपने स्पिन से वो कमाल दिखलाया बल्कि जनूबी अफ्रीका के बैटिंग लाइन को जमीन बोस कर दिया। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि दिन भर मैदान में क्या क्या हुआ, कौन सा लम्हा गेम चेंजर साबित हुआ और कैसे पाकिस्तान ये मुकाबला जीत गया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपसे पूछेंगे एक जबरदस्त सवाल, क्या पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगला टेस्ट मैच भी जीत जाएगा या नहीं। नाज़रीन, क्रिकेट के मैदान में कभी कभी ऐसे लम्हात आते हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं और आज का दिन भी इन्हीं लम्हों में से एक था। नाज़रीन, पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन जैसे ही पहले लम्हात शुरू हुए, नुमान अली ने एक ऐसा अमल करवाया कि पूरे मैच का नक्शा बदल गया। जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज हैरान, तमाशाई पुरजोश और पाकिस्तान के स्पिनर एक बार फिर मैदान के हीरो बन गए। नाज़रीन, अगर आप लोग भी नुमान अली के नाकाबिले यकीन बॉलिंग देखकर फैन बन चुके हैं तो फौरन से पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल उस्मान क्रिकेट वाईटी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट्स में अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम लाजमी से आगाह कर दीजिएगा। नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन के मुकम्मल सूरत-ए-हाल आपको बतलाएंगे और नुमान अली का एक अनोखा कारनामा दिखलाएंगे। नाज़रीन, जैसे ही आज चौथे दिन का आगाज हुआ तो जनूबी अफ्रीका की टीम एक अच्छे मूड में दिखाई दे रही थी, लेकिन नाज़रीन जैसे ही तीसरा दिन के खेल के खत्म होने का आगाज हुआ तो पाकिस्तान के पोजीशन काफी मजबूत थे। नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम ने अपनी 378 रन के पहले इनिंग्स में बेहतरीन बढ़तरी हासिल की थी, जबकि जनूबी अफ्रीका को पहले इनिंग में 269 रन पर आउट कर दिया था। लेकिन नाज़रीन, क्रिकेट में एक लम्हा क्या पूरा मैच बदल गया और तीसरे दिन यही हुआ। जनूबी अफ्रीका ने खेल का आगाज किया तो इनके बल्लेबाज पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे। नाज़रीन इकराम डेज़ोज़ी ने एक बार फिर कमाल की बैटिंग दिखाई और पाकिस्तानी बॉलर्स को दबाव में डाल दिया। जी हाँ नाज़रीन, चौथे दिन के इब्तदाई घंटे पाकिस्तान के लिए एक कीमती वक्त साबित हुआ। जनूबी अफ्रीका के बैट्समैनों ने तहम्मुल से खेला और पाकिस्तानी स्पिनर्स ने कमाल कर दिया। नाज़रीन, शाहीन अफरीदी ने आज जैसे ही चौथे दिन का आगाज हुआ तो नाज़रीन डेज़ोज़ी को अपने पहले ही ओवर के चौथे गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। नाज़रीन, मैदान में खामोशी छा गई थी, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी पड़ने लगा है। मगर फिर आया वो लम्हा जब कप्तान शान मसूद ने एक जबरदस्त फैसला किया। इन्होंने गेंद दी नुमान अली के हाथ में और बस फिर क्या था नाज़रीन, एक बार एक स्पिनर और पूरा मैच बदल गया। नाज़रीन, नुमान अली ने पहले अपनी घूमती हुई गेंद से सबको रिकल्टन का बॉल किया, पूरा मैदान झूम उठा। नाज़रीन, ये वो विकेट थी जिसने पाकिस्तान को दोबारा मैच में वापस ला दिया। इस ओवर में नुमान अली ने दो मजीद बैट्समैनों को तिगनी का नाच नचाया। जनूबी अफ्रीका के बैट्समैन जैसे गेंद पढ़ ही नहीं पा रहे थे। नाज़रीन, ये था वो लम्हा जब सबको यकीन हो गया कि आखिर पाकिस्तान जीत गया, तो वो सिर्फ नुमान अली की वजह से। नाज़रीन, पहले इनिंग में नुमान अली ने 6 विकेटें हासिल की। जी हाँ, इन्होंने जनूबी अफ्रीका के बड़े बड़े बैट्समैनों को बारी बारी पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन और हसन जहां विकेट के लिए तरस रहे थे, वहां नुमान ने स्पिन से
कमाल दिखलाया। इनके गेंदे इतने घूम रहे थे कि तजर्बाकार बल्लेबाज भी हिचकिचा गए। नुमान के साथ साथ साजिद खान ने भी 3 विकेट हासिल की और पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 269 रन पर ऑल आउट कर दिया। नाज़रीन, पहले इनिंग्स मुकम्मल होते ही पाकिस्तान ने 109 रन की बढ़तरी हासिल कर ली थी। नाज़रीन, अब बारी थी पाकिस्तान के दूसरे इनिंग्स की, लेकिन यहाँ हुआ वो जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक मैदान में उतरे। अब्दुल्ला ने तो हिम्मत दिखाई, मगर इमाम सिर्फ 2 गेंद पर 0 पर आउट हो गए। फिर आए चांद मसूद, जिन्होंने 7 रन बनाए और चलते बने। कप्तान बाबर आजम क्रीज पर आए तो उम्मीद जागी। इन्होंने अब्दुल्ला के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई, मगर दोनों अपने 50 मुकम्मल ना कर पाए। अब्दुल्ला ने 42 और बाबर ने 41 रन बनाए। नाज़रीन, यकीन मानिए, इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद जो कुछ हुआ वो मुकम्मल बैटिंग कोलैप्स कहलाया जा सकता है। मोहम्मद रिजवान सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हुए। सऊद शकील ने 38 रन से जोड़े। आहा सलेमान 7 रन पर चलते बने। नुमान अली ने 11 रन का इजाफा किया, मगर बाकी खिलाड़ियों ने साथ नहीं दिया। नतीजा पूरे पाकिस्तानी टीम दूसरे इनिंग्स में 167 रन पर देर हो गई। एक ऐसा कोलैप्स जिसने सबको हैरान कर दिया। नाज़रीन, अब जनूबी अफ्रीका को जीतने के लिए 276 रन का हदफ मिला। ऐसा हदफ जिसे किसी भी टीम के लिए हासिल करना आसान नहीं, खासतौर पर स्पिन विकेट पर। जनूबी अफ्रीका के ओपनर्स पर एतमाद अंदाज में क्रीज पर आए, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने इन्हें एक लम्हा भी चैन न लेने दिया। नुमान अली ने दूसरे इनिंग्स में भी वही फॉर्म पर करार रखी। इन्होंने एडम अकरम को सिर्फ 13 पर बोल्ड करके एक बार फिर पाकिस्तान को मैच में वापस लाया। नाज़रीन, फिर मोल्टर को डक पर आउट किया, जिसका शानदार कैच लिया आहा सलेमान ने। ये दोनों विकेटें पाकिस्तान के लिए उम्मीद की नई किरण बन गई। नाज़रीन, अब जनूबी अफ्रीका के बैट्समैनों पर दबाव वाज़ेह था। इनके मेन प्लेयर आउट हो चुके थे और बाकी टीम दबाव में खेल रही थी। क्रीज पर अब रिकल्टन और डज़ोसी मौजूद थे। दोनों मेहतात अंदाज में खेल रहे थे, मगर नाज़रीन, आज जैसे ही चौथे दिन का आगाज हुआ तो शाहीन अफरीदी ने डज़ोसी को LBW आउट कर दिया, जिसके बाद नुमान अली आए और आते साथ ही चौथे दिन भी छा गए। नाज़रीन, इन्होंने दबाव के लम्हे में अपने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया। नाज़रीन, जितनी तारीफ की जाए कप्तान शान मसूद के, वो काबिले तारीफ है। इन्होंने दबाव के लम्हे में अपने स्पिनर्स पर भरोसा किया और वही फैसला गेम चेंजर साबित हुआ। नाज़रीन, शान का एतमाद और नुमान की गेंद दोनों ने मिलकर जनूबी अफ्रीका को झंझोड़ कर रख दिया। साजिद खान, सलमान अली और नुमान अली तीनों ने बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाया। फील्डर्स भी चाको चुबन नजर आए और टीम ने एक बार फिर वही जज्बा दिखलाया जो एक जीतने वाली टीम का होता है। नाज़रीन, अब सारा इन्हिसार होगा पाकिस्तान के इन स्पिनर्स पर दूसरे टेस्ट मैच में भी, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में नाकाबिले यकीन बॉलिंग करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नाज़रीन, आप लोगों के ख्याल में क्या नुमान अली दूसरे टेस्ट मैच में भी इसी तरह की शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा करके पाकिस्तान को यह सीरीज जितवाने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं? कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल उस्मान क्रिकेट वाईटी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी से दबा लीजिएगा, ताकि अगली क्रिकेट अपडेट भी आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहे। शुक्रिया।